राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं भारती अग्रवाल आप सभी का कथा कहानी नॉलेज चैनल में वेलकम करती हूँ। आज हम सुनेंगे पद्मिनी एकादशी की कथा। मल मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्म पुराण में कमला एकादशी के नाम से संबोधित किया गया है। मल मास या पुरुषोत्तम मास में पड़ने के कारण इसे पद्मिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 27 सितंबर यानी कि रविवार को है। भगवान विष्णु का यह महीना बेहद पवित्र माना जाता है और इस माह में एकादशी का पड़ना तो बहुत ही शुभ और फलदायी बताया गया है। इस व्रत को करने से महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर साल 24 एकादशी पड़ती हैं, लेकिन इस बार अधिक मास जुड़ जाने से 26 एकादशी हो रही हैं। मल मास में पहले 27 सितंबर को पुरुषोत्तम एकादशी है और 13 अक्टूबर को पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी मनाई जाएगी। 3 साल में एक बार आने से इन एकादशियों का महत्व अन्य एकादशियों से कई गुना अधिक बताया गया है। आइए अब सुनते हैं पद्मिनी एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी एकादशी कहलाती है या कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 14 एकादशियां होती हैं, लेकिन जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं जो पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा कहा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की कथा भी बताई थी। भगवान श्री कृष्ण बोले, मलमास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके बैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ, चावल आदि का भोजन करें तथा नमक ना खाएं, भूमि पर सोएं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दांत धोएं और जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाएं। सूर्य उदय होने से पूर्व सही तीर्थ में स्नान करने जाएं। इसमें मिट्टी, गोबर, तिल तथा कुशा व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में है नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 100 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सभी असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थीं, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गईं। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब प्रतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से अनुसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त
पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उसको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। आइए अब सुनते हैं पुरुषोत्तम एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान व प्रार्थना करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सबसे पहले भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को पीला कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। उन पर गंगा जल के छींटे दें और रोल अक्षत का तिलक लगाएं और सफ़ेद फूल चढ़ाएं। इस दिन सफ़ेद फूल चढ़ाने का विशेष महत्व माना जाता है। इसके बाद भगवान को भोग लगाएं और तुलसी का पत्ता अर्पित करें। इसके बाद भगवान को स्तोत्र व मंत्रों का जाप करें और विष्णु चालीसा का पाठ करें। फिर देशी घी का दीपक जलाकर जाने अनजाने हुए पापों की क्षमा मांगें और फिर उनकी आरती करें। गरीब व ज़रूरतमंद लोगों को दान दें और शाम के समय भी पूजा पाठ करें। रात में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें और द्वादशी तिथि को स्नान करने के बाद भगवान को स्मरण करें और गरीबों को भोजन करवाकर दक्षिणा समेत विदा करें। अधिक मास भगवान विष्णु का प्रिय माह है। इस माह में पुरुषोत्तम एकादशी का व्रत करने से स्वर्णदान और हजारों यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। साथ ही मृत्यु के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। साथ ही यह व्रत मनोरथ पूर्ति के लिए भी शुभ माना गया है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उनको पुरुषोत्तम एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो ये थी पद्मिनी एकादशी की कथा, पूजा विधि और उसका महत्व। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।